A very good morning and join 12th class. How are you? I hope you are fine and you have done your chapter 4. I hope you people have full understand of chapter 4 money and students, today we will start your chapter 5, that is commercial banks and central bank. Chapter 5, it is a chapter 4 and chapter 5 is in unit second, and name of unit second is money and banking. So in money and banking there are two chapter. Chapter first is chapter 4 is money and supply of money, and chapter 5 commercial banks and central banks. So students, today we will discuss commercial bank. It is clear? So what do you mean by commercial bank? You can see in India or in maybe other country there are two types of bank, commercial bank and central bank. So in this chapter we will study commercial bank and central bank. So students, what do you mean by commercial bank and what are the difference between commercial bank and central bank? So before the discuss of central bank, today I will discuss only commercial bank. So commercial bank are those bank which are you people seen in market. जितने भी आप लोगों को मार्केट में बैंक दिखाई देते हैं वही सब कमर्शियल बैंक है. फॉर एग्जांपल कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, ओरिएंटल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक, यानी जितने भी आप लोगों को मार्केट में बैंक दिखाई दे रहे हैं, आइदर इज प्राइवेट बैंक और आइदर इज गवर्नमेंट बैंक, ऑल दोज बैंक्स आर commercial bank. So you can see this is the definition of commercial bank. It is a very important definition of commercial bank. A commercial bank is a financial institution. पहला वर्ड क्या है स्टूडेंट्स? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. Why it is a financial institution? Because in commercial bank, financial means बैंकिंग सिस्टम क्या होती है? इट इज रिलेटेड टू फाइनेंस. सारा फाइनेंस से रिलेटेड होता है. पैसा सबमिट करते हैं और दूसरा पैसा विड्रॉल करते हैं. So a commercial bank, or you can say a bank. A bank is an institution, or a commercial bank is a financial institution. आप में भी commercial word हटा दीजिए, चाहे आप बैंक के लिए. Bank is an institution. क्या institution? Which performs the function of. अब उसका क्या institution है जो performs करता है? कौन से function? Accepting checkable deposits, यानी कोई भी डिपॉजिट जो एक्सेप्ट करता है. बैंक का कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. डेफिनेशन में वेरी इंपोर्टेंट डेफिनेशन है और उसी की बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन है. यू कैन सी फर्स्ट पॉइंट क्या निकल के आया यहाँ पे? कीवर्ड. दिस इज अ कीवर्ड. बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो इसका परफॉर्म क्या करता है? विच परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टिंग चेकेबल डिपॉजिट. पहला फंक्शन तो ये है कि वो क्या करता है? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है. किससे? फ्रॉम द पब्लिक एंड मेकिंग फ्रॉम द पब्लिक. पब्लिक मीन्स हियर आई हैव ऑलरेडी सेड यस्टरडे इज आल्सो पब्लिक. हियर इज पब्लिक मीन्स नॉट ओनली गवर्नमेंट. पब्लिक मीन्स प्राइवेट इंडिविजुअल, और in private individual both including household sector and firm sector also, or you can say consumer and producer, और हाउसहोल्ड सेक्टर और बिजनेस फर्म, यानी जितनी भी बिजनेस फर्में हैं, जो फर्म्स हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, वो सब और प्लस हाउसहोल्ड सेक्टर, आप हम सब, वो सब क्या करते हैं यहाँ पर? कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शन. क्या फंक्शन? ऑफ एक्सेप्टिंग चेकेबल डिपॉजिट्स. यानी एक तो एक्सेप्ट कर रहा है वो चेकेबल डिपॉजिट, कोई भी डिपॉजिट. किससे? फ्रॉम द पब्लिक. पब्लिक को मैंने क्या एक्सप्लेन किया आप लोगों के लिए? पब्लिक मीन्स प्राइवेट इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड एंड बिजनेस फर्म. एंड अब दूसरा फंक्शन क्या है? देयर आर टू इंपोर्टेंट फंक्शन. आई विल डिस्कस फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक आल्सो, एंड दिस फंक्शन इंक्लूडेड इन डेफिनेशन. फ्रॉम द पब्लिक एंड मेकिंग लोन्स. और क्या करता है? लोन प्रोवाइड करता है. एंड इन्वेस्टमेंट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सिक्योरिंग प्रॉफिट्स. एक और वेरी इंपोर्टेंट है, जब आप लोग कंपेयर कर रहे होंगे डेफिनेशन में सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक की, तो सेंट्रल बैंक का पर्पस प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता. सेंट्रल बैंक
मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए स्टेब्लिश किया गया है और मेन फंक्शन जो है उसका सोशल वेलफेयर होता है। बट इन कॉमर्शियल बैंक स्टेब्लिश ड्यू टू प्रॉफिट पर्पस। तभी प्राइवेट इंडिविजुअल कंपनियां इनको ओपन करती हैं। यस बैंक आप लोगों का प्राइवेट बैंक है, एचडीएफसी बैंक प्राइवेट बैंक है और बहुत सारे बैंक प्राइवेट है। तो प्राइवेट इंडिविजुअल, देयर आर टू डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। इन प्राइवेट सेक्टर normally main objective is profit, and on the other hand if you are talking about government sector, in government sector profit is also motive but primary motive is social welfare. It is clear? So commercial bank किस पर्पस के लिए ओपन किए थे? Securing profit. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। अब आप लोग बताएंगे बैंक क्या होता है, लर्न करनी है हैंड टू हैंड डेफिनेशन। अ बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फर्स्ट चीज क्या है, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। एंड सेकंड थिंग इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन, देयर आर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। फर्स्ट इज accepting deposit from the public. This is the first function, accepting deposits from the public. And second is advancing loan. जब भी कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये दो फंक्शन कंप्लीट कर देगा, कौन कौन से दो फंक्शन, एक तो जनरल पब्लिक से उनकी सरप्लस मनी को अपने पास सबमिट करें, एंड जो पर्सन रिक्वायरमेंट है, जिन पर्सन को रिक्वायरमेंट है उनको लोन प्रोवाइड करे। तो दो फंक्शन यही होते हैं बैंकों में। होता क्या है, जिनके पास सरप्लस मनी होती है वो लोग वहां पे सबमिट करते हैं, और जिन लोगों के पास मनी की रिक्वायरमेंट होती है वो बैंक से बोरोइंग करते हैं। तो इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। तो देयर आर वेरी वेरी टू इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। फर्स्ट इज डिपॉजिट मनी फ्रॉम पब्लिक एंड सेकेंड इज लैंडिंग money to public. It is clear to student. So I am saying that there are two function, and if a financial institution following those two function, then it will be bank. It is clear to students. You can say you can see for the example. Suppose that post office saving. Students, post office saving is also financial institution, because in post office saving also related to finance. LIC company, clear है? LIC company and IDBI, Industrial Development Bank. So these institute also financial institutes, but LIC and post office saving is not bank. Why it is not bank? It is not bank. Students, in post office saving we can only submit the money. यानी हम इसमें से केवल एक फंक्शन, एक्सेप्टिंग चेकेबल डिपॉजिट, ये फंक्शन तो फॉलो होता है। और हम पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में अपना पैसा सबमिट तो कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस सेविंग से हम लोन नहीं देता, पोस्ट ऑफिस हमें लोन नहीं देता, लेकिन हम पैसा सबमिट कर सकते हैं। रिकवरी अकाउंट वहां पे ओपन होता है, आरडी ओपन होती है हम लोगों की, पैसा वहां पे सबमिट कर सकते हैं, बट पोस्ट ऑफिस हमको लैंडिंग नहीं करेगा, उधार नहीं देगा। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। तो कितने फंक्शन वो फॉलो कर रहा है? ओनली वन। विच फंक्शन? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। सो बैंक क्यों नहीं है? अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है, व्हाई पोस्ट ऑफिस इज नॉट, इट इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बट इट इज नॉट ए बैंक। बैंक क्यों नहीं है? क्योंकि आपका आंसर होगा पोस्ट ऑफिस बैंक केवल एक ही फंक्शन फॉलो करता है, और वो फंक्शन क्या है? वो केवल पैसा सबमिट करता है, लैंडिंग नहीं करता। बैंक कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा? वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म, देयर आर टू मेन इंपोर्टेंट फंक्शन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एज वेल एज लैंडिंग लोन, एडवांसिंग लोन, मेकिंग लोन। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट। सेम एज LIC में आप लोग पैसा सबमिट करते हो, LIC में हम पैसा सबमिट करते हैं वहां पर, लेकिन वो भी आप लोगों को लोन प्रोवाइड नहीं कराता। तो ये इंस्टीट्यूट है, इट इज ए, और कैसे इंस्टीट्यूट है? वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, बट दे आर नॉट बैंक। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं आप लोगों को, बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, बैंक, कमर्शियल बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? जो परफॉर्म करे द फंक्शन। कौन से फंक्शन? देयर आर टू इंपोर्टेंट फंक्शन। ऐसे और भी बहुत से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसमें ये दो फंक्शन ना हो के एक होगा, या तो वो लैंडिंग ही करता होगा या वो केवल डिपॉजिट करता होगा। फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस केवल लैंडिंग करता, डिपॉजिट करता है, वो लैंडिंग नहीं करता, उधार नहीं देता, तो इसलिए वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बट बैंक नहीं है। आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। अ कमर्शियल बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग चेकेबल डिपॉजिट्स
from the public and making loans and investment with the object of securing profit. So students, I hope it is clear to students. Your next topic is function of commercial bank, a very very important फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक. सो देयर आर, अभी आप लोगों को जैसे डेफिनेशन में बताया, देयर आर टू फंक्शन इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट. फर्स्ट इज एक्सेप्टेशन ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, यानी लोगों से लोन लेता है. सेकेंड इज एडवांसिंग ऑफ लोन प्रोवाइड करता है. अदर फैसिलिटीज इज आल्सो प्रोवाइड बाय द कमर्शियल बैंक. दीज आर आल्सो, बट देयर आर टू important function. So you can see first is acceptation of deposit from the public. Accept करता है, deposit करता है public से. Students, deposits भी जो बैंक है वो deposits भी 3 forms में करता है. कैसे डिपॉजिट? डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट. What the difference with deposit? Demand deposit. Demand deposit is known as current account. करंट अकाउंट एक ओपन करते हैं हम लोग पोस्ट बैंक में. करंट अकाउंट नॉर्मली इट इज फॉर बिजनेसमैन के लिए होता है. और करंट अकाउंट में कोई बाउंडेशन नहीं होती है. बिजनेसमैन कितनी बार भी उसमें से पैसा विड्रॉल कर सकता है, कितनी बार सबमिट कर सकता है इन अ सिंगल डेज, और कितनी बार सबमिट कर सकता है. इट इज क्लियर. और नॉर्मली इन करंट अकाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक पे नहीं करता. हम लोगों को क्यों नहीं करता? क्योंकि बैंक को बार बार परेशान करते हैं. इनफैक्ट स्मॉल चार्ज विल टेक बाय द कस्टमर से ही वो स्मॉल चार्ज लेता है. तो फर्स्ट क्या हुआ? डिमांड डिपॉजिट. एंड डिमांड डिपॉजिट इज एंड करंट अकाउंट. करंट अकाउंट तो बिल्कुल करंट होता है. करंट मीन्स कभी भी आप उसमें सबमिट कर सकते हो, कभी भी उसमें आप उसमें से विड्रॉल कर सकते हो. कोई लिमिटेशन नहीं है. एक ही दिन में बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हो करंट अकाउंट में. क्लियर? और किसके लिए होगा? इट इज फॉर बिजनेसमैन. नेक्स्ट इज सेविंग डिपॉजिट. सेविंग डिपॉजिट सेविंग अकाउंट्स होते हैं. और सेविंग अकाउंट्स में थोड़ी सी फीचर्स इसकी मिलती है. पहले आप इसको सुनिए. डिमांड डिपॉजिट, करंट अकाउंट, जिसमें हम बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर सकें. नेक्स्ट फिक्स्ड डिपॉजिट. आई एम टॉकिंग लेटर अबाउट, आई विल एक्सप्लेन सेविंग डिपॉजिट लेटर ऑन. नेक्स्ट इज फिक्स्ड डिपॉजिट. फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है? जो एफडी होती है आपकी. एफडी की क्या फीचर्स होती है? एक तो ये कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक सबसे ज्यादा देता है. ऑन एफडी बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा प्रोवाइड करता है. दूसरी फीचर्स एफडी की ये होती है कि इसमें टर्म एंड कंडीशन लग जाती है. आपने जैसी कोई एफडी बनाई बैंक में, आप लोग वहां पे पैसा सबमिट कर दोगे, विद उसकी मैच्योरिटी पीरियड से पहले हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते, अपने पैसे को यूज नहीं कर सकते. सपोज दैट किसी पर्सन ने 1 लाख रुपीज की एफडी बैंक में कराई है, देन आफ्टर 1 ईयर के लिए, तो हम 1 ईयर उसकी मैच्योरिटी पीरियड से उसको पहले नहीं ले सकते. तो इसलिए ये फिक्स डिपॉजिट है, इसमें हम उसको पहले से नहीं ले सकते. रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें सबसे ज्यादा हाई मिलता है. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डिमांड डिपॉजिट और यू कैन से करंट अकाउंट एंड एफडी? करंट अकाउंट में बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और एफडी में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट? नाउ you are able to understand the saving deposit. In saving deposit, both features, fixed deposit and demand deposit. Saving deposits की फीचर्स हैं कि इसमें आप ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, बट सम लिमिटेशन, इस पे कुछ लिमिटेशन लगी हुई होती है. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स कि 1 डे में आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते, उससे ज्यादा अमाउंट नहीं निकाल सकते. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट? तो लिमिटेशन लग गई है, इट मीन्स एफडी की फीचर्स है. निकाल सकते हैं, इट मीन्स डिमांड डिपॉजिट की. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट: डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट नोन एज करंट अकाउंट, और ये करंट अकाउंट ओपन होते हैं बिजनेसमैन के लिए. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? कितनी बार भी उसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. नेक्स्ट है सेविंग डिपॉजिट. सेविंग डिपॉजिट्स होता है हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस फर्मों के लिए. अपना पैसा सेव करते हैं और स्मॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बैंक प्रोवाइड कराता है. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट? और डिमांड, जब भी वो डिमांड करे विड्रॉल कर सकते हैं प्रायर नोटिस देकर. अगर ज्यादा अमाउंट है तो बैंक को, मैनेजर को प्रायर नोटिस देना होता है. इट इज क्लियर? नेक्स्ट वन फिक्स्ड डिपॉजिट. फिक्स्ड डिपॉजिट भी हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर ही करते हैं. बिजनेसमैन तो नॉर्मली करंट अकाउंट यूज करते हैं. जो फर्म सेक्टर, जो प्रोड्यूसर है, वो अपने पैसे को सेव करके इन्वेस्टमेंट पर्पज से एफडी करा देते हैं और उस एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. मैच्योरिटी पीरियड से पहले उसको ब्रेक डाउन नहीं करते. कर सकते हैं लेकिन उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर आपको बहुत लेस मिलेगा. It is clear to student? This is the function of acceptation of deposit.
एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, दिस इज अ वन फंक्शन। अब एक फंक्शन क्या हुआ, कमर्शियल बैंक ओपन किया, उसमें लोग पैसे सबमिट कर पाएंगे। किस फॉर्म में सबमिट कर सकते हैं, करंट अकाउंट के फॉर्म में, डिमांड डिपॉजिट जो कभी भी हम निकाल लें, डीडी एज ए डिमांड डिपॉजिट, जब भी हमने डिमांड किया तभी उसको निकाल सकते हैं, सेविंग डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। नाउ सेकंड इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ एडवांसिंग ऑफ लोन। अब बैंक दूसरा फंक्शन क्या फॉलो करता है, फर्स्ट तो बैंक एक इस टर्मिनोलॉजी पे चलता है कि पहला तो लोग वहां पे पैसा सबमिट करेंगे और सबमिट पैसे को ही बैंक क्या कर देगा, कुछ तो उसको निकाल सकते हैं, बाकी बैंक बोरोइंग कर देगा उसको, लैंडिंग कर देगा उसको, सॉरी बोरोइंग लैंडिंग कर देगा। तो एडवांसिंग ऑफ लोन, बैंक कैन प्रोवाइड लोन फॉर फार्मर्स, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, बिजनेस फर्म, सबको लोन देता है, कोई भी ले सकता है। और लोन भी 3 टर्म्स के होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन एंड मीडियम टर्म लोन। नॉर्मली स्टूडेंट शॉर्ट टर्म लोन होते हैं विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर के लिए, छोटे छोटे पर्पज के लिए फार्मर लेता था, फर्टिलाइजर्स के लिए वो शॉर्ट टर्म लोन होगा, मे बी 1 ईयर और 6 मंथ। एंड मीडियम टर्म लोन फॉर 5 ईयर, जैसे उसने कोई इक्विपमेंट परचेज करना है फार्मर को, प्रोड्यूसर को सेम, प्रोड्यूसर अगर रॉ मटेरियल परचेज करता है तो कैसा लेगा, वो शॉर्ट टर्म लोन लेगा, रॉ मटेरियल के लिए शॉर्ट टर्म लोन लेगा विद इन 1 ईयर। जैसे उसने गुड प्रोड्यूस की, देन आफ्टर गुड्स का जो रेवेन्यू आया, देन आफ्टर ही और सी कैन सेल एंड द पेमेंट इन द बैंक। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। एंड long term loan, it may be for more than 5 years, maybe 20 years. For example, if a producer purchase increase the size of plant, increase the big sophisticated machine, capital investment in capital, etc. And if we are taking example of farmer, suppose that farmer take a loan for establish a well, for purchase a land, etc. So long term loan provide for the commercial bank for maybe more than 5 years or maybe 20 years. So students, bank provide advancing loan to general public in 3 forms: short term loan, medium term loan and long term. Short term loan is only for within a 1 year, and medium term loan it is for more than 1 year and less than 5 year, and long term loan more than 5 year or maybe 20 year. It is clear to student. It is depend on the need. किस टर्म का लोन लेना है, it is depend on the need of the consumer, producer, business firms, etc. So these are 2 very very important function of commercial bank, और इन 2 फंक्शन को फॉलो करने पे ही होता है कि दिस इज अ बैंक। Why? Because bank has the 2 function, advancing loan and accepting deposits. Clear? Other facilities are also function of the commercial bank. Some other facilities provided by the function. It is very very important, नहीं है, less important है, but you can understand. First is overdraft. Overdraft एक ऐसी फैसिलिटी होती है स्टूडेंट्स, ओवरड्राफ्ट में सपोज दैट कोई प्रोड्यूसर है, सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है आप लोगों का। ओवरड्राफ्ट एक ऐसी फैसिलिटी है बैंक की, इन ओवरड्राफ्ट कोई भी बैंक में जो भी शेयर होल्डर्स है जिसका अकाउंट ओपन है वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रहा है। सपोज दैट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए आप लोगों के अकाउंट में पड़ा हुआ है 5 लाख रुपीज, क्लियर, और आप लोगों ने लिमिट बना रखी है उसकी 10 लाख रुपीज की। लिमिट बनती है ओवरड्राफ्ट के लिए 10 लाख रुपीज की आपने लिमिट है, बैंक में कितना है 5 लाख रुपीज। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और आप लोगों ने पैसे की रिक्वायरमेंट है, आप कोई भी शॉपिंग कर रहे हैं या आप लोगों को किसी को पेमेंट करना है, हमें नीड पड़ गई तुरंत 7 लाख की। लिमिट कितने की बना रखी है हमने, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमने बैंक से ले रखी है 10 लाख की, बट एट ए प्रेजेंट टाइम अकाउंट में है हमारा 5 लाख। इट इज क्लियर, नीड पड़ गई हमें 7 लाख की, तो हम लोगों की लिमिट है 10 लाख, भले ही हमारा 5 लाख बैंक में है, हम लोग 10 लाख तक बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं। 7 लाख रुपीज हम क्या करेंगे, बैंक से लोन ले लेंगे। अब हमें लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देगा, 5 लाख रुपीज पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, बिकॉज इट इज योर, ये तो आप लोगों का है। 2 लाख रुपीज पे बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट कर देगा जब भी हम लोगों ने उसमें से विड्रॉल किए हैं। आई होप इट इज क्लियर टू स्टूडेंट। मैं दोबारा बता रहा हूं, सपोज दैट किसी पर्सन ने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली है और उसने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में लिमिट बनाई है कि मैं 10 लाख तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रहा हूं। इट इज क्लियर, एट ए टाइम
बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपीज पड़ा हुआ है, बट उस बिजनेस फार्म को मे बी हाउस होल्ड हो, मे बी फार्म हो, मे बी फार्मर, उसको रिक्वायरमेंट है 7 लाख की। इट इज क्लियर। तो 5 लाख से 2 लाख ज्यादा है, बैंक में कितना पड़ा है 5 लाख, लिमिट कितनी है 10 लाख की, तो उसने 7 लाख का लोन ले 7 लाख का लोन लिया। अब उस पे 7 लाख विड्रॉल किया, 2 लाख उसका लोन हुआ क्योंकि 5 लाख उसमें ऑलरेडी पड़े हुए थे। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स, दीज आर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बाय द कॉमर्शियल बैंक। नेक्स्ट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बैंक ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, बिल को एक्सचेंज कर देता है। जैसे कोई भी बिल है, सपोज दैट बैंकिंग फैसिलिटीज ले रहे हैं, तो बिल को एक्सचेंज कर देगा, बिल बैंक पे कर देता है, बैंक में हम सबमिट कर देते हैं। नेक्स्ट वन, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। जैसे अभी आप एफडी पे बताया था, एफडी के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप, और फंड में इन्वेस्ट करेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है उस पे। इट इज क्लियर। नेक्स्ट, रिमिटेंस ऑफ फंड, वेरी इंपॉर्टेंट। रिमिटेंस ऑफ फंड्स होता है फंड को वन प्लेस से अनदर प्लेस पे शिफ्ट कर देना। जैसे आपने बैंकिंग फैसिलिटीज ली और आप यहाँ पर हैं और हमें किसी को अदर सिटी में कोई पर्सन है, सपोज दैट कोई बंबई में है या दिल्ली में कोई बैठा हुआ है, और यहाँ से हम तुरंत उस फंड को बैंक में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये क्या हुआ, रिमिटेंस ऑफ फंड। रिमिटेंस मीन्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस, शिफ्टिंग द फंड। तो ये भी एक बैंक का फंक्शन है, क्लियर। अदर फंक्शन में आ जाता है, जैसे आपके अकाउंट में पैसा है और हमें वो दूसरी जगह सबमिट करना है या दूसरे बैंक में करना है, तो रिमिटेंस ऑफ फंड, फंड को वन प्लेस से अदर प्लेस पे शिफ्ट कर देना। नेक्स्ट वन, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ फंड्स। कलेक्शन भी करता है, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स कलेक्ट करना है तो बैंक में आप टैक्स पे कर सकते हो, तो कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ फंड्स, पेमेंट भी कर सकते हो, बैंक से हम पेमेंट भी करते हैं। ये अदर फैसिलिटीज है, लोकल फैसिलिटीज, फॉर एग्जांपल ज्वेलरी है, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आप लोगों को पता होगा, पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज ए लोकल फैसिलिटी, दिस इज जनरल टॉपिक बैंकिंग, बैंक आपको समझाया जा रहा है बैंक क्या है, क्लियर। सो लोकल फैसिलिटीज बैंक प्रोवाइड कराता है। लोकल फैसिलिटीज में क्या होता है, बैंक में एक लोकर फैसिलिटीज होती है, आप लोगों के इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट या ज्वेलरी, उसको हमें लोकर मिल जाएगा और उस लोकर में जाके सबमिट करेंगे, उस लोकर का वो रेंट लेता है बैंक हम लोगों से, तो वहां पर सेव होता है आपका। दिस इज लोकर फैसिलिटीज, अदर फैसिलिटीज, और इट इज अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक आल्सो। लास्ट वन इज इशूइंग ऑफ बैंक ड्राफ्ट। बैंक से ड्राफ्ट भी इशू होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप फीस सबमिट करते हो, फीस सबमिट तो आपकी चेक से हो जाती है, बट ड्राफ्ट फैसिलिटीज एक ऐसी फैसिलिटीज होती है जब आप लोग 12th करके कॉलेजेस में जाओगे, यूनिवर्सिटीज में जाओगे, या आप लोग कोई जॉब के लिए एप्लीकेंट करते हो, आप फॉर्म भरते हो, तो वहां पर ड्राफ्ट भरते हैं। ड्राफ्ट कैसे, सपोज दैट उसने आपने कोई भी पेपर दिया, अभी तो क्या होता है कि आपका सीबीएसई का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, तो सीबीएसई के लिए बोर्ड फीस आप स्कूल में सबमिट कर देते हो। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट। अब आपने बोर्ड फीस स्कूल में सबमिट की, और स्कूल को कहाँ पे सबमिट करनी है, वो सीबीएसई में। तो स्कूल क्या करेगा, उस सारे पैसे का जितनी आपने फीस दी एक ड्राफ्ट बनवा लेगा, बैंक को पैसा देगा, बैंक उसको ड्राफ्ट बनाएगा और उस ड्राफ्ट को सीबीएसई सेंड कर दो, सीबीएसई उस ड्राफ्ट को फिर किसी बैंक में सबमिट करेगा जिस बैंक का ड्राफ्ट है, और ऑटोमेटिकली वो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आया। एक और एग्जांपल देखिए, सपोज दैट आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या आप किसी भी जॉब के लिए फॉर्म भर रहे हैं और उस फॉर्म की फीस है 1000 to 2000 रुपीज। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट। अब फॉर्म के साथ आप 2000 रुपीज तो एनवलप में रख के वहां पे सेंड नहीं करोगे, तो 2000 रुपीज का एक मार्केट में बैंक में जाकर ड्राफ्ट बनवाओगे और उस ड्राफ्ट को फॉर्म के साथ अटैच करके आप सेंड कर दोगे। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट। तो जैसे ही हमने वो सेंड किया तो तुरंत ही क्या बन जाएगा, वो ड्राफ्ट फैसिलिटीज हो जाएगी, और जिस कंपनी पर या जिस इंस्टीट्यूट पर जा रहा है वो उसको फिर बैंक में सबमिट करेगा और देन आफ्टर इजीली उसको कन्वर्ट कर लेगा। तो दिस इज ए इशूइंग ऑफ बैंक ड्राफ्ट फैसिलिटीज। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा। वेरी वेरी सिंपल टॉपिक है आप लोगों का कॉमर्शियल बैंक एंड फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। So, what is a commercial bank? Commercial bank is a financial institution which perform the function of accepting checkable deposit. Very very important. There are two functions. दोनों function follow होने चाहिए। एक तो ये है कि वो accepting checkable deposit करता हो, और दूसरा from the public and making loan, और लोन भी देता है। तो ये आपका commercial bank हो जाएगा। And function of commercial bank, there are two important function, acceptation of deposit and advancing of loan। अब डिपॉजिट भी वो 3 फॉर्म में करता है। डिमांड डिपॉजिट, दैट इज करंट अकाउंट, बिजनेसमैन के लिए होता है। नेक्स्ट सेविंग डिपॉजिट, जो बिजनेसमैन के भी हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर के लिए होता है।
और फिक्स डिपॉजिट, ये भी हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर के लिए होता है। लोन थ्री टाइप्स के प्रोवाइड कराता है बैंक। शॉर्ट टर्म लोन भी ले सकते हैं हम, लॉन्ग टर्म भी लोन ले सकते हैं और मीडियम टर्म भी लोन ले सकते हैं। कुछ अदर फैसिलिटीज भी हैं बैंक की, वो भी उसके फंक्शन है। जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, जितने हमारी रिक्वायरमेंट है उससे हम ज्यादा लोन ले सकते हैं, लेकिन हमें लिमिट बनानी होती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज की। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल को भी एक्सचेंज कर देता है। इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए भी आप बैंक में पैसा फंड को इन्वेस्ट कर सकते हो। सेम लिमिटेशन ऑफ फंड, वन प्लेस से अनदर प्लेस पे फंड को ट्रांसफर कर देना। कलेक्शन एंड पेमेंट, जैसे इनकम टैक्स हम कलेक्ट करते हैं। लोकल फैसिलिटीज, इशूइंग ऑफ बैंक ड्राफ्ट एक्सेट्रा। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टूडेंट्स, क्रेडिट क्रिएशन। मैंने यहाँ पे लिखा है इसको, क्रेडिट क्रिएशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक, और पूरा इसी पे क्वेश्चन बनता है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसी पे आएगा क्रेडिट क्रिएशन में से 90%। इसको मैं पूरा एक लेक्चर में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। वी विल डिस्कस क्रेडिट क्रिएशन इन टुमारो। एंड नाउ I want to explain a difference between commercial bank and central bank. It is a different, ओरल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इतना ज्यादा बोर्ड में नहीं आता है, फिर भी आप लोग उसको सुन लेना। डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक? दिस इज अ टॉपिक योर, डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट, सेंट्रल बैंक इज अपेक्स इंस्टीट्यूशन। सेंट्रल बैंक क्या है? पूरी कंट्री में सबसे ऊपर है, अपेक्स इंस्टीट्यूशन। एंड कॉमर्शियल बैंक इज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल बैंक। क्लियर? दूसरा आप सुन सकते हो, कॉमर्शियल बैंक इज इन वेरियस इन द मार्केट एंड सेंट्रल बैंक इज ओनली वन। सेंट्रल बैंक कितने हैं? केवल एक, और वो एक ही रहेगा, लाइक आरबीआई। एंड कॉमर्शियल बैंक, जैसे जैसे कंट्री डेवलप होती चली जाएगी, नंबर ऑफ कॉमर्शियल बैंक इंक्रीज होते चले जाएंगे। आप अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि अब से 20 साल पहले कितने बैंक थे मोदी नगर में या मेरठ में या गाजियाबाद में, तो लोग बताएंगे तब बहुत कम थे। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है, ऑटोमेटिकली बैंक बढ़ते जा रहे हैं। मोदी नगर में हर एरियाज में बैंक है। पहले अब से 20-50 साल पहले पूरे मोदी नगर में 1 या 2 बैंक होंगे। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट? तो क्या डिफरेंस हुआ? कॉमर्शियल बैंक इज सेंट्रल बैंक इज ओनली वन, बट कॉमर्शियल बैंक इज अ वेरियस। एंड जैसे जैसे एज अ डेवलप्ड कंट्री, देन नंबर ऑफ कॉमर्शियल बैंक इंक्रीज। क्लियर? नेक्स्ट डिफरेंस, कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक हैज ए मोनोपोली पावर टू करेंसी इशू। करेंसी को इशू करना किसकी पावर है? कॉमर्शियल बैंक की। इट इज नॉट फैसिलिटीज बाय द कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक पे करेंसी इशू करने की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंस हो सकता है कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में। यस, वेरी गुड। कॉमर्शियल बैंक डायरेक्ट डील करता है पब्लिक से, सेंट्रल बैंक डायरेक्ट डील पब्लिक से नहीं करता है। इन सेंट्रल बैंक में क्या लिखेंगे? सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, इट इज अ डील डायरेक्ट बाय द पब्लिक एंड कॉमर्शियल बैंक डज नॉट डील डायरेक्ट पब्लिक। तो कॉमर्शियल बैंक कभी भी सेंट्रल बैंक पब्लिक से डील नहीं करता है। और डिफरेंस क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? यस, वेरी गुड। एक डिफरेंस मुझे याद आ रहा है, कॉमर्शियल बैंक, आप लोग सर्च कर सकते हो डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। में भी बुक में ना मिले आप लोगों को ये टॉपिक, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट, कॉमर्शियल बैंक की एक और फीचर्स होती है कि कॉमर्शियल बैंक किस पर्पज के लिए होता है। डेफिनेशन का लास्ट पॉइंट देखिए, सिक्योरिंग प्रॉफिट। कॉमर्शियल बैंक प्रॉफिट सिक्योरिंग के लिए होता है, व्हाइल सेंट्रल बैंक इज नॉट दिस। सेंट्रल बैंक प्रॉफिट पर्पज के लिए नहीं होता। सेंट्रल बैंक सोसाइटी का वेलफेयर करने के लिए और कंट्री में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए होता है। इट इज क्लियर? नेक्स्ट, एक और इंपोर्टेंट है, अभी मैंने आप लोगों को बताया, करेंसी इशू करना किसका है? करेंसी इशू इज अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, बट क्रेडिट क्रिएशन इट इज ए फंक्शन। क्रेडिट क्रिएशन किसका फंक्शन है? क्रेडिट क्रिएशन यानी उधार देना, लोन देना, इट इज ए फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। याद रखना, करेंसी इशू फंक्शन सेंट्रल बैंक, व्हाइल क्रेडिट क्रिएशन कॉमर्शियल बैंक। और क्रेडिट को कंट्रोल कौन करेगा? ये भी देख सकते हो आप डिफरेंस। क्रेडिट क्रिएशन इज द फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, क्रेडिट कंट्रोल ऑफ द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। क्लियर? आप वीडियो को बैक कर करके देख सकते हैं, मैंने आपको बहुत सारे डिफरेंस बताए हैं। तो डिफरेंस बिटवीन आरबीआई, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक मार्केट में एक ही होता है, कंट्री में एक ही होता है, कॉमर्शियल बैंक बहुत सारे होते हैं। सेंट्रल बैंक एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, अपेक्स मीन सबसे ऊपर इंस्टीट्यूशन है बैंकिंग सिस्टम में, और कॉमर्शियल बैंक उसका एक पार्ट होता है।
कॉमर्शियल बैंक सोशल वेलफेयर प्रॉफिट पर्पज के लिए होते हैं, प्रॉफिट मोटिव के लिए होते हैं, सेंट्रल बैंक सोशल वेलफेयर के लिए होते हैं। इट इज क्लियर। कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट कंट्रोल करता, क्रेडिट क्रिएशन करता है, सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल करता है। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट। सो आई होप यू पीपल आर क्लियर difference between commercial bank and central bank, and this topic is a commercial bank and central bank, meaning of commercial bank and function of commercial bank. So students, this is the function of commercial bank and meaning of commercial bank. One function is a more important, credit creation. वो अकेला इतना इम्पोर्टेंट फंक्शन है कॉमर्शियल बैंक का, मैं उसको कल आप लोगों को पूरा क्रेडिट क्रिएशन ही पढ़ेंगे। देन आफ्टर कॉमर्शियल बैंक के बाद सेंट्रल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक में आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ने हैं, एक तो मीनिंग ऑफ कॉमर्शियल बैंक, दूसरा फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तो दो फंक्शन तो ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अदर फंक्शन में आ जाते हैं, और ये एक बिल्कुल अलग क्रेडिट क्रिएशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्लियर। क्रेडिट यानी लोन देना, वो कैसे लोन देता है बैंक। क्लियर। मैं इसको आप लोगों को कल एक्सप्लेन करूंगा। एक मैंने छोटा सा टॉपिक बताया आपको, डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। आई होप इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can contact me, and this is sufficient for today, and tomorrow we will discuss credit creation. It is a function of commercial bank. So thank you so much 12th class.